नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ये भाग हमारा 3 वीडियो है, 2 पार्ट में हमने अपलोड कर दिया है। इसको प्लीज़ देख लीजिए, जिसमें हम लोग संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई और संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया और संविधान सभा कितने दिन में बनकर तैयार हुई, ये सब सारी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी। और 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ओके। 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ, अधिनियमित हुआ और अंगीकृत हुआ। लागू तो नहीं हुआ था, लागू तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आज समर्पित किया गया था। ये क्वेश्चन हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन तैयार हुआ, ये भी हुआ था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, BN राव ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सभी कुछ समितियाँ इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद समितियों के बाद इसमें संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। तो प्रमुख समितियाँ जो हैं, देखिए, जैसे संघ समिति, इसमें कुछ संघ समितियां जो हैं, संघ समितियां के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के उप समिति थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थे HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष समेत भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य, जिनमें से N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, NDP खेतान शामिल थे। बाद में BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान का स्थान की वर्ष 1948 में हो जाने पर TT कृष्णाचारी को इस समिति में जोड़ा गया। और देखिए, जैसे तदर्थ झंडा समिति के गठन संविधान निर्माता परिषद ने 23 जून 1947 को इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे तथा अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी और भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो 23 जून 1947 को झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर चुना गया था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं हेतु सलाहकार समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, इसको भी जान लीजिए, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांत के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों मूल अधिकारों और उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के कल अन्य 6 सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, आलादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान। BL मित्र के स्थान पर N माधव राव आए थे और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? N गोपाल स्वामी थे कि जवाहरलाल नेहरू थे कि सरदार पटेल थे कि आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। N गोपाल स्वामी भी थे और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, 1 और 3 सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, KM अय्यर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वैसे तो झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष तदर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जबकि अस्थायी अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अब्दुल कलाम, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB हरिकर, पट्टाभी सिद्धरमैया। और एक तदर्श झंडा समिति के गठन का निर्माण संविधान निर्माती परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपाल, KM मुंशी, BR अम्बेडकर। यह संविधान निर्माती परिषद
द्वारा गठित झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है? तो अब इस उत्तर भी होगा आचार्य JP कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। संविधान सभा के स्रोत, इसमें क्वेश्चन में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमने तो बताए हैं, वही बता रहे हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, लगभग पूछ लिया जाता है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमादेश का अधिकार, लेख आदि उत्पन्न लिए गए 1935 के अधिनियम से, ब्रिटेन से के संविधान से लिए गए। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उपनिवेश किए गए। ये अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, इम्पॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड के पद्धति पर आधारित है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्श, सदस्य न्याय निर्णय और शीर्ष शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए। कनाडा के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य का समागमन की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्य के सभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। जापान का मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्शों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। इसके उद्देश्य से संबंधित इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं कौन से स्रोतों से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है तो USA के संविधान से। और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, जबकि उद्देशिका का विचार USA से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वितरण की संकल्पना, निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो यह USA के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था USA केवल USA में ही नहीं है या केवल भारत में? भारत और USA में है या केवल UK में? तो भारत और USA में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायिक पालिका की द्वैधात्मा या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत की संघात्मक
व्यवस्था, ये तो वो कनाडा से अभी हमने पढ़ा। तो कनाडा के संविधान में, कनाडा के संविधान से संघात्मक की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। राज्यों का संघ, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यह संकल्पना किस संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के सिवाय ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन या स्विट्जरलैंड, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन से लिया गया है। कनाडा से ही लिया गया है, इसको भी बोलते हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। भारत संविधान में राज्यों का संघ की संज्ञा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट अर्थात कनाडा से प्रेरित है। कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से जाना जाता है। यह अनुच्छेद 1 है अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएँ हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, द्विसदनी विधायिका है, या न्याय प्रेरोगेटिव की प्रणाली है। तो इसमें विकल्प दिया है कि नहीं? अच्छा, इसमें दिया है तो न्याय प्रेरोगेटिव प्रणाली है, इसलिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक प्रेरोगेटिव प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तव एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनी विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणाली में लागू है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। फेडरल। और नंबर 2, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होता है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार में की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान तथा राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसके कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघबद्ध एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्र मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। सूचियाँ ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर। नीति निर्देशक तत्व वेरी इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के संविधान पर। भाग 4 नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 में उपबंधित किया गया है। देखते जाइए, इसमें ऐसे आर्टिकल भी ध्यान देते जाइए, सब याद हो जाएगा। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुल विशिष्टताओं को लिया गया है।
कि किस देश का राज्य का नेतृत्व उसके निर्माण में है योगदान है, तो आयरलैंड के। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे: आयरिश गणतंत्र से, या कनाडा से, या संयुक्त राष्ट्र या ऑस्ट्रेलिया से। तो राज्यसभा के गठन की प्रतिभा आयरिश गणतंत्र से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर देख लिया 18। इसमें कूट है 1 और 2। भारत के संविधान का लक्ष्य है किसी देश की गृहीत मूल अधिकार, शासन का संसदीय प्रणाली, अपवाद ऊपर राज्य का नीतिक तत्व। तो राज्य का नीतिक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपाट उपबंध। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहला का 2, चौथा तो होगा नहीं, विकल्प में से है। पहला का 2 संयुक्त राज्य मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निषिद्ध आयरलैंड से। 3 पहला का 2, दूसरा का बल्कि चौथा का 3, तो इसमें सी सही है। और शासन का संसदीय प्रणाली यूके से आधारित। शासन का संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन यूके से। आपात जर्मनी के वाइमर संविधान से। और राज्य का नेतृत्व आयरलैंड। सूची 1 सूची 2 को मेल कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार, राज्य का निर्देशकत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य में संबंध। केंद्र और राज्य में संबंध। राज्य का निर्देशकत्व आयरिश संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका पत्र है। मौलिक अधिकार केंद्र और राज्य में संबंध कनाडा से। तो इसमें जो कूट है देख लीजिए, इसमें डी सही है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से। निषिद्धत्व का आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन संविधान से। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से। नीचे दिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। सम्मिलित करना है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति का विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन हमें लग रहा है इंग्लैंड से, कनाडा से। विधि का शासन इंग्लैंड से सही है। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। इम्पॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचार में राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षा कनाडा, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का मत जिस देश से अपनाया गया। राज्य का निषेधत्व आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। संघ राज्यों के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है। तो इसमें देखिए पहला का होगा राज्य का निर्देशक तत्व, हमें याद हो गया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। पहला तीसरा। और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही है। बी और डी दोनों मिल रहे हैं अभी। और क्या है? सी में संघ राज्यों द्वारा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से।
लिया गया है, तो बी सही हो गया। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ से अधिक शक्ति निहित है किसमें? ऑस्ट्रेलिया। संघ राज्यों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसमें डी आंसर सही। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए। मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक ड्यूटी 51A में है, 51 में है। मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। इसे 51 के कैपिटल ए में जोड़ा गया है। और यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान का सबसे लंबा कथन और कारक। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। पहला तो सही है, मौलिक अधिकार का हाँ यह भी सही है। दूसरा भी सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि व्याख्या कर रहे हैं, तो बी वाला सही है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 22 भाग 395 में 12 अनुसूचियाँ हैं। यह मौलिक अधिकार अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल पर लिया गया है, तो सही है। परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही नहीं भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए दोनों कथन सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ 51 में जोड़ा गया, वो बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 25 देख लीजिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार, भारतीय संविधान मूल अधिकारों का विचार लिए गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है अमेरिका से, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका से। ब्रिटेन का लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र के संविधान पूर्ण लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share.